Hello बच्चों, let's read the question. AB is a wire of uniform resistance. The galvanometer G shows no current when length AC is equal to 20 centimeter and CB is equal to 80 centimeter. The resistance R is equal to, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो की कॉन्सेप्ट होगा मीटर ब्रिज का. सो की कॉन्सेप्ट इज ऑफ मीटर ब्रिज, तो इधर लिख लेते हैं मीटर ब्रिज. तो ये मीटर ब्रिज जो है वो वर्क करता है बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज पे. व्हीटस्टोन ब्रिज. अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो समझ लेते हैं. देखो, मान लो कि मेरे पास एक इस तरीके का एक ब्रिज है. मैं 4 आर्म्स बनाता हूँ जिसमें रेजिस्टेंस लगे हैं. बीच में से इनके एक गैल्वेनोमीटर में डाल देता हूँ कि कितना करंट है वो मेजर, और इनको सप्लाई दे देता है लाइक दिस, कुछ वोल्टेज दे देता है. इसका नाम दे देता है पी क्यू, इसका नाम दे देता है आर एस. ठीक है. अब इन बैलेंस्ड कंडीशन, अब ये बात कर रहे हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज की. इन बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा? बैलेंस्ड कंडीशन में इनका जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस है वो इक्वल होगा. जैसे P बाई क्यू, दिस P बाई क्यू शुड बी इक्वल टू R बाई S. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. तो ये केस में क्या होगा? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज करंट थ्रू G इज 0. तभी ये कंडीशन होगी. अब यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं मीटर ब्रिज में. तो मीटर ब्रिज समझ लेते हैं. देखो मीटर ब्रिज क्या होता है. मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज में क्या होता है कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है. मान लो ये अननोन रेजिस्टेंस है. यहाँ पे दूसरा एक रेजिस्टेंस लगा है जो कि कोई नोन रेजिस्टेंस है, मान लो R1. और यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर के से एक जॉकी कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस को एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी के वायर से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है. और मैंने इस वायर को मैंने सप्लाई दे दिया है इस तरीके से. तो ये एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया. क्योंकि ये क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, तो इसका कुछ ना कुछ इतने पार्ट का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. और उसी तरीके से इसका भी होगा. तो जब हम फाइनली मान लो कि एक अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R अपॉन R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A, ये इसका रेजिस्टेंस, अपॉन रो, ये इसको हम ले लेते हैं 100 माइनस L1 अपॉन A. क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये वायर का सेम रहेगा और रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, तो रो और A कैंसल आउट हो जाएगा. तो R अपॉन R1 तुम्हारा आप लिख सकते हो L1 अपॉन 100 माइनस L1. अब आप अगर ध्यान से देखो हमारी सर्किट में क्या दिया है. यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 80 ओम है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये वायर की जो लेंथ होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी हमेशा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज. ठीक है. अब ये 100 माइनस L1 इस तरीके से लिखेंगे. अब ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे करेंगे, इसका हम यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर देंगे. लेट अस टेक ये वाला, इसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे करेंगे. तो लेट अस डू इट. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 80 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है. तो इस तरीके से जो R अपॉन इधर अननोन नोन रेजिस्टेंस है 80, तो अपॉन 80 इज इक्वल टू L1 यहाँ पे है 20 अपॉन 100 माइनस L1 यहाँ पे दिया है 80. तो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 ओम, क्योंकि ये 80 कैंसल आउट हो जाएगा. तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 ओम. ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे जो अपना आंसर आना चाहिए वो है C, दैट इज 20 ओम. ठीक है, यही हमारा सही आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ